हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास इन द फ्यूजन रिएक्शन। तो रिएक्शन है हमारे पास ये द मास ऑफ ड्यूट्रॉन हीलियम एंड न्यूट्रॉन एक्सप्रेस्ड इन एएमयू आर 2.015 3.017 एंड 1.009 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ 1 kg ऑफ ड्यूट्रॉन अंडरगोज द कंप्लीट फ्यूजन। ठीक है, अब अगर बोल रहा है कि 1 किलो ड्यूट्रॉन कंप्लीट फ्यूजन में करता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी रिलीज। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी टोटल एनर्जी रिलीज होगी, हमने ये फाइंड करना है। तो देखो, जब एक ड्यूट्रॉन रिएक्ट कर रहा है हमारे पास, ठीक, तो एनर्जी कितनी होती है mc², जहां पे डेल्टा एम क्या है, मास ऑफ डिफेक्ट मास है। ठीक है, तो डेल्टा एम की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एच, दैट इज हीलियम, प्लस सॉरी मास ऑफ ड्यूट्रॉन, प्लस यहां से होगा माइनस, ठीक, माइनस 2 टाइम्स सॉरी सिंगल है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। देखो, दो ड्यूट्रॉन एटम मिलके बना रहे हैं हमारे पास हीलियम एटम, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ एच ई आर एच, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा मास ऑफ एच ई माइनस मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक, मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक, अब देखो, तो जो ड्यूट्रॉन है उसका मास कितना गिवन है, उसका मास है हमारे पास 2.015, यानी कि 2 × 2.015 माइनस करेंगे हीलियम का मास दैट इज 3.017 माइनस न्यूट्रॉन का मास दैट की 1.009। यहां से सॉल्व करके आ जाएगा 0.004 AMU, ये आ जाएगा डिफेक्ट मास। ठीक, अब 1 AMU जब होता है हमारे पास, जब 1 AMU मास होता है हमारे पास, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, पर c²। ओके, ये हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है जब हमारे पास मास होता है 1 AMU। अब मास हमारे पास कितना है, 0.004 AMU, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 0.004 AMU के लिए एनर्जी जो होगी वो होगी 0.004 इंटू 931.5, दैट गिव्स 3.724 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी आएगी हमारे पास। अब हमें इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो हमारी क्वांटिटी आई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट को मैंने क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से, तो एनर्जी मेरे पास आ जाएगी 5.96 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, क्या किया हमने, इससे मल्टीप्लाई किया 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से। ठीक, अब देखो 1 kg ड्यूट्रॉन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, कितना ड्यूट्रॉन अवेलेबल है, 1 kg। एक ड्यूट्रॉन का मास है, देखो जो मास है वो कितना है, 2। अब 1 kg 2 ग्राम है, कितना है, 2 ग्राम। अब हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितना है, 1 kg। 1 kg क्या होता है, 1000 ग्राम। ठीक, तो यहां से मोल्स कितना आ जाएगा, मोल्स आएगा हमारे पास 1000 डिवाइड बाय 2, यानी कि 500 मोल्स। ठीक है, 500 क्या आ गया, मोल्स आ गया। ओके, अब मोल्स आया है 500। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा हमारे पास 500, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू द एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, 500 इंटू द एवोगैड्रोस नंबर, दैट गिव्स 3.01 इंटू 10⁻26। ठीक है, ये इतने आ गए हमारे पास। कितने, क्या आया, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 3.01 इंटू 10⁻26। ठीक है, अगर ये कितने मोल्स में आया, 500 मोल्स में, इतने हमारे पास एटम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब देखो, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी रिलीज अब कितनी आ जाएगी, n/2 इंटू 5.95 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, देखो जब हमारे पास सिंगल वो था, देखो, अब देखो यहाँ पे 1 kg का मतलब क्या है, 1 kg का मतलब है कि अब ये 1 kg
टोटल क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, बट हमें पता है कि हमें यहाँ पे 2 ड्यूट्रॉन एटम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2 ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस हम यूज कर रहे हैं, किसको, रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम 2 न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 एटम, देखो 2 न्यूक्लियस का मतलब कि हम यहाँ पे 2 एटम यूज कर रहे हैं, एक एटम ये है, एक पहला, दूसरा एटम ये है, यानी कि एक सिंगल पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा 2 एटम यूज हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, 2 एटम यूज हो रहा है, ठीक है, 2 ड्यूट्रॉन एटम हमारा यूज हो रहा है एक सिंगल रिएक्शन में, और उस सिंगल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, यानी कि जो 2 एटम मिलके एनर्जी रिएक्शन कर रहे हैं, वो रिएक्शन कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज 5.96 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक। अब देखो 1 किलो का जब हमारे पास न्यूट्रॉन आ गया तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 3.01 इंटू 10⁻26, इतना हमारे पास 1 किलो में इतना नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है। अब सिंगल रिएक्शन में हमारे पास 2 एटम यूज हो रहे हैं, यानी कि अब मान लो कि अगर मैं उस सिंगल रिएक्शन को, उन 2 एटम्स को मैं एक सिंगल एटम मान लूं, तो मैं इसको, जो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, इससे मैं डिवाइड करूंगा 2 से, मल्टीप्लाई करूंगा सिंगल रिएक्शन से जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट विल गिव अस द टोटल एनर्जी रिलीज्ड, जब हमारे पास मास कितना था, 1 kg, ठीक। तो मैंने यही किया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.95 इंटू 10⁻13 जूल। तो एनर्जी कितना रिलीज होगा, 8.95 इंटू 10⁻13 जूल, 8.95 यानी कि मैं नियरली इससे लिख सकता हूं 9, ठीक। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, दैट इज 9 इंटू 10⁻13 जूल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।